सबको 2022 का वो पल तो याद है जब फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीती थी। सभी जगह सोशल मीडिया पे मेसी ही फेमस थे। पर सबके दिमाग में एक बात जरूर आई थी कि हमारा देश इंडिया फीफा के लिए क्यों नहीं खेलता। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कब हमारा इंडिया फीफा क्वालिफाई करेगा, ऐसे क्या क्या कारण है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे बेल आइकन आपको दिख रही होगी, इसे प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पहले बात करते हैं फुटबॉल की हिस्ट्री को लेकर। 1867 में अर्जेंटीना की ग्राउंड पे जो क्रिकेट का ग्राउंड था उसमें फुटबॉल खेला जाता था। अर्लियर टाइम में भी ब्रिटिशर्स घरेलू गेम के लिए फुटबॉल को यूज करते थे। इसी के साथ ही जब फुटबॉल में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई तो 1872 में कोलकाता के लिए एक टीम बनी। सभी जगह फुटबॉल छाने लगा। फिर बात करते हैं अर्जेंटीना ने इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर लिया और 1916 में फीफा क्वालिफाई कर लिया। अब बात करते हैं इंडिया में फुटबॉल को लेकर। अर्लियर टाइम की बात करें तो फुटबॉल में इंडिया काफी अच्छा था। सबको वो दौर याद होगा 1948 से 1965 तक। 1948 में हमारी टीम इंडिया फ्रांस के लिए खेलने गई थी जो कि लंदन में मैच था। उस मैच में 2-1 पे हमारी टीम इंडिया आउट हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें प्लेयर्स ने नंगे पांव से फुटबॉल खेला था और बहुत अच्छा प्रदर्शन करके एक गोल भी किया था। बात करते हैं 1952 की। 1952 में एशियन गेम्स में फुटबॉल की टीम में हमारे देश ने गोल्ड जीता था। उसके अगले साल ही 1962 में एशियन गेम्स में फिर से फुटबॉल टीम में देश ने गोल्ड जीता था। तब के टाइम पे फुटबॉल में इतना अच्छा प्रदर्शन था, पर सबको ये लगता, फीफा ने भी हमें ये रीजन दिया कि हमारा देश फिट नहीं है। अगर हमारा देश फिट नहीं होता तो तब के टाइम पे एशियन गेम्स में कैसे गोल्ड जीतता। अब बात करते हैं हमारे देश इंडिया में फुटबॉल को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी जाती। 1950 में फीफा ने हमारे देश को इनविटेशन दिया था। तब के टाइम पे बुर्मा और फिलीपींस दो देशों को हरा के फीफा क्वालिफाई करना था। इन दोनों देश ने फीफा खेलने से मना कर दिया था। हमें सीधा क्वालिफाई खेलने का मौका मिला। तब के टाइम पे हमारा देश फुटबॉल खेलने नहीं गया। उन्हें रीजन दिए गए कि अपनी गेम की तरफ फोकस नहीं किया। तब के टाइम पे सीधा फोकस ओलंपिक्स पे था। पहला रीजन तो ये था कि फुटबॉल की तरफ इतना फोकस नहीं था। दूसरा रीजन ये था कि ज्यादा ध्यान ओलंपिक्स की ओर था। तीसरा रीजन ये था कि क्रिकेट को ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से फुटबॉल की तरफ किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। और चौथा रीजन ये भी है कि इंडिया पे फाइनेंशियल क्राइसिस थे। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि बाहर हमारे देश को खेलने के लिए भेजा जाए। फिर उसके बाद 1960 से 1980 का दौर आया। तब के टाइम पे सिर्फ 3 गेम्स पर ध्यान दिया जाता था, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। फाइनली हमारे देश ने 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया। जब कपिल देव का दौर था तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबका ध्यान क्रिकेट की ओर हो गया। सभी पेरेंट्स को यही लगता था कि बड़े होकर हमारे बच्चे क्रिकेटर ही बनेंगे, क्योंकि क्रिकेटर में गवर्नमेंट जॉब्स मिलती थी, क्रिकेट खेलने की अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी। उन्हें ये लगता था क्रिकेट में ही हमारे बच्चे का फ्यूचर है। फुटबॉल की तरह इसी वजह से कोई ध्यान नहीं देता था। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा देश भी आने वाले सालों में फीफा के लिए क्वालिफाई करे। हमें चीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। चीन ने अपना एक टारगेट सेट किया कि 2050 तक वो फीफा क्वालिफाई करेगा। आपको बता दें 2014 से 16 तक उन्हें 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, वो भी फुटबॉल को लेकर। वो स्कूल, कॉलेजेस सभी जगह बता रहे हैं कि फुटबॉल की क्या अहमियत है और सभी छोटे छोटे बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं फुटबॉल की ओर। वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप फुटबॉल खेलोगे, उस खेलने के बाद भी आपको अच्छी खासी रिटायरमेंट की पेंशन भी दी जाएगी, जिसकी वजह से सबका ध्यान फुटबॉल की ओर जा रहा है। हमको भी चीन की तरह ऐसे इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में फुटबॉल अवेयर ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि फुटबॉल में
क्या फ्यूचर हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के मोस्ट फेमस प्लेयर सुनील छेत्री की। अगर ऐसा ही होता तो सुनील छेत्री भी अपना फ्यूचर फुटबॉल में नहीं देखते। आप तो बता दें उनके पिता आर्मी में थे, वो आर्मी में रहते रहते भी फुटबॉल खेलते थे। उनकी माता असम से थी, तो उन्होंने असम के लेवल पे भी काफी मेडल्स जीते। इसी के साथ ही उन्होंने अपना करियर फुटबॉल में स्टार्ट किया। सुनील छेत्री की सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें वो सभी को कह रहे थे कि आप प्लीज इंडिया वाले लोग फुटबॉल देखने आओ। So today I'm requesting you, all of you, 4th, 7th and hopefully 10th June we are playing in Mumbai. Please come and support us, encourage us, watch us, abuse us, criticize us, talk about the game, go back home, have discussions, make panels, but please get involved. This is a very, very important time and juncture in Indian football, and football in India needs you guys. So here I'm requesting you, please come and watch us in the stadium. Now in Mumbai, and whenever we play, wherever we play, if you're in the same city, come to the stadiums and watch us, please. अगर आप फुटबॉल देखने नहीं आओगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम में क्या कमियां हैं। अगर सुनील छेत्री कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने अपने फुटबॉल के करियर में काफी मेडल्स भी जीते। उन्होंने फॉरेन के क्लब्स में भी काफी बार फुटबॉल खेला है। वो इंडिया के नंबर 1 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, क्योंकि सुनील छेत्री ने ही इंडिया को फुटबॉल में एक नया मोड़ दिया है। अब बात करते हैं रोनाल्डो और मेसी की। उसके बाद जो तीसरा पर्सन आता है जिसने सबसे ज्यादा गोल किया, उसमें नाम आता है सुनील छेत्री का। यानी कि इंडिया में तीसरे नंबर पे रोनाल्डो और मेसी के बाद जो पर्सन है वो सुनील छेत्री हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि फुटबॉल में भी हम तीसरे नंबर पे हैं जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा गोल किया है। सुनील छेत्री को पाकिस्तान के खिलाफ 4-0 पे जो मैच उन्होंने जिताया था, टीम इंडिया को पद्मश्री भी अवार्ड मिला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला। 2012 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर सुनील छेत्री ये सपना देख सकते तो हम क्यों नहीं देख सकते कि आने वाले सालों में हम भी फीफा क्वालिफाई करें। अगर हम 2023 में एशियन गेम्स में सेंचुरी पहली बार पूरी कर सकते तो हम आने वाले सालों में फीफा भी क्वालिफाई जरूर करेंगे। सुनील छेत्री के साथ हमें भी ये सपना देखना चाहिए। इंडिया में फुटबॉल को इतनी अहमियत क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया में लोग क्रिकेट को ज्यादा अहमियत देते हैं, क्रिकेट में ही करियर देखते हैं, क्रिकेट के ही सबसे ज्यादा फैंस है। कोई भी फुटबॉल की तरफ ध्यान नहीं देता। ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो फुटबॉल की काफी फैन फॉलोइंग है। फॉरेन के लोग फुटबॉल को देखना काफी पसंद करते हैं, बट इन इंडिया लोग को बाहर के प्लेयर्स देखना पसंद है, बट उनको ये नहीं पता कि हम इंडिया में भी फुटबॉल को इनकरेज करें। आज की वीडियो में हमने बात की कि आने वाले सालों में फीफा वर्ल्ड कप हम क्वालिफाई करेंगे या ना करेंगे। आपको इसको लेकर क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।